1991 की बात है। दो जर्मन हाइकर्स ऑस्ट्रेलिया और इटली के बॉर्डर पर ऑर्जुल एल्प्स के बर्फीली पहाड़ों पर हैकिंग कर रहे थे। तभी उनको कुछ दूर बॉडी जैसा दिखता है। फिर उसके बाद नजदीक जाकर देखने के बाद मालूम होता वो इंसान की डेड बॉडी का तो, और उनको लगता है कि ये किसी हैकिंग करने वाले की बॉडी होगी जो बर्फ में दबकर मर गया होगा। बट जब साइंटिस्ट इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि ये बॉडी इजिप्ट के पिरामिड से बनने से भी पहले की है, यानी पिरामिड्स बने थे आज से 4500 साल पहले, जबकि ये बॉडी है 5300 साल पुरानी। बट ये तो शुरुआत था जस्ट इसके शॉकिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। इसके बाद इसके बारे में ऐसे ऐसे चीजें पता चलती है जिसे जानने के बाद साइंटिस्टों के और भी मुश्किलें बढ़ने लग जाती है। रिसर्च में ये पता चलता है इसका किसी ने मर्डर किया था, बट उनको ये पता लगाने में 10 साल लग गए आखिर इसका मर्डर किसने और कैसे किया था। ये कहानी है ओट्सी द आइसमैन की। एंड आइए जानते हैं एग्जैक्टली 5000 साल पहले इसके साथ हुआ क्या था। इसने क्या खाया था, इसने क्या पहना था, क्या काम करता था, कौन सी बीमारी थी, इसे किसी ने मारा था, मरने से जस्ट पहले इसने क्या खाया था, तब के लोगों की जिंदगी कैसे होती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन हैकर्स ने इसकी बॉडी को डिस्कवर किया था वो एक कपल थे जिनका नाम था एरिका एंड हेलमेट साइमन। इन्होंने बॉडी को डिस्कवर किया था 19 सितंबर 1991 को। इसके अगले दिन यानी 20 सितंबर को इनके साथ दो और लोग मिलकर बॉडी को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, बट खराब वेदर और इसकी बॉडी आइस में दबी होने के वजह से नहीं निकाल पाते। जिसके अगले दिन 8 लोग जाते हैं। फाइनली बॉडी को 22 सितंबर को निकाल लिया जाता है। एंड इसका डिस्कवरी ओट्जेल लैब में हुआ था एंड इसका नाम ओट्सी द आइसमैन रख दिया जाता है। उसके बाद बॉडी को केयरफुली से निकालने के बाद इसके फॉरेंसिक टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के इन्सब्रुक यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाता है। साथ में इसके आसपास और कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले थे उसको भी टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। 24 सितंबर से इसका एग्जामिन स्टार्ट होता है और इसका कार्बन डेटिंग करके आर्कियोलॉजिस्ट कुनार स्प्लेंडर ये अंदाजा लगाते हैं ये कम से कम 4000 साल पुराना है। बट बाद में कुछ और इंस्टीट्यूट्स इसका एक्यूरेट अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं एंड पता चलता है ये बॉडी कम से कम 5000 साल पुरानी है, यानी कॉपर एज की। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही थी, जो इसके आसपास जो टूल्स मिले वो सब कॉपर की बनी हुई थी। फिर इसके बाद साइंटिस्ट इसका सीटी स्कैन करते हैं जिससे पता चलता है कि इसके मौत के टाइम पे ये 50 केजी का था, 160 सेंटीमीटर की हाइट रही होगी और 48 ईयर्स ओल्ड। एंड 5000 साल पुराना होने के बावजूद भी इसकी बॉडी काफी सेफ थी, क्योंकि मरने के जस्ट बाद ही ये आइस के बर्फ में दब गया था, जिसके बाद बॉडी पे बर्फ चढ़ती उतरती रही, जिससे इसका बॉडी डिकम्पोजिशन से बच गया था। और इसकी बॉडी इतना प्रिजर्व थी कि मरने से पहले इसने क्या खाया था पेट में ऐसे ही था। फिर इसके बॉडी के अंदर एक कैमरा जिसे एंडोस्कोपी कहते हैं उसे डालकर देखा गया तो मालूम हुआ इसके पेट में अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के फूड थे। इसके बाद उन्होंने उसके पेट में एक छोटा सा कट लगाया और उन फूड्स को निकाल कर जब टेस्ट किया तो पता चला इसने मरने से पहले ग्रेन हर्ब्स एंड मीट खाई थी। उसने मरने से करीब 14 घंटे पहले आईबीएक्स गोट खाया था, जो वही गोट आज भी आइसी माउंटेन्स में पाए जाते हैं। उसके बाद उसने खास तरह का वीट खाया था जिसे आइन कोन कहते हैं, और ये आइन कोन वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेन था जो इंसानों ने कल्टीवेट किया था। एंड इसके डाइट से पता चलता है कि ये लोग जस्ट अभी अभी फसल उगाना शुरू किए थे, बट ये अभी भी ज्यादातर हंटिंग पे डिपेंड थे एंड मीट पे डिपेंड थे। एंड जब उसकी बॉडी को यूवी लाइट से स्कैन किया तो पता चला उसके बॉडी पे बहुत सारे टैटोस थे, टोटल 61 टैटोस। और ज्यादातर टैटोस ऐसी जगह बने थे जहाँ पे ओर्जी को दर्द होता होगा, जैसे उसके नील्स, एंकल्स और स्पाइन पे। रिसर्चर्स ने बोला इसने अपने दर्द को ठीक करने के लिए एक्यूपंक्चर जैसे टेक्निक को यूज किया होगा जो आज भी यूज करते हैं, इसलिए ज्यादातर टैटोस सिर्फ जॉइंट वाली जगह पर थे। इसके हेयर्स के इंस्पेक्शन करने के बाद पता चला इसके बाल में बहुत सारे आर्सेनिक एंड कॉपर के पार्टिकल्स थे। इसका मतलब इसका काम कॉपर पिघलाने का हो सकता है। बट जब इसका फीमर, टिबिया और पिरिबिक्स बोन को इंस्पेक्शन किया गया तो पता चला ये बोन बहुत दूर दूर तक चलते थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये ओट्जी एक शेपर्ड होगा। 3D स्कैनिंग टेक्नोलॉजी यूज करके इसके फेस को रिक्रिएट भी किया गया, जो कुछ ऐसा दिखता है।
इसके डीएनए से और सीटी स्कैन से पता चलता है इसको बहुत सारे बीमारियां भी थी, जैसे अर्थराइटिस थी, दिल में प्रॉब्लम थी, इसके इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स भी थी एक्सेट्रा। बट इसके बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी साइंटिस्टों को ये पता चल नहीं पा रहा था कि इसको मारा किसने और ये मरा कैसे। पहले तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि वो शेफर्ड जो कि आइस स्टोन में फंसकर मर गया होगा। वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि बीमारी के वीक इम्यून सिस्टम के वजह से मर गया होगा। एंड किसी के पास सही से इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि रिसर्चर्स इसके एक्सरे इमेज को देखने के टाइम एक गलती कर रहे थे और उसी गलती की वजह से उनको नहीं पता चल पा रहा था कि उसकी मौत कैसे हुई थी। बट फाइनली 10 साल बाद किसी रिसर्चर ने इसके एक्सरे को ध्यान से ऑब्जर्व किया। जब ध्यान से इसके बैक के एक्सरे को देखा जाता है तो रिसर्च ये नोटिस करते हैं इसके लेफ्ट साइड के बोन में कुछ एक्स्ट्रा बोन जैसी चीज है, जैसे कि रिसर्चर्स पिछले 10 साल से उसे कोई बोन ही समझ रहे थे, बट असल में वो एक एरो का हेड था। एंड जब रिसर्चर्स ने ओर्जी के बॉडी को देखा तो उसी जगह पे एक छोटा सा पंचर था। इसका मतलब ये था किसी ने ओर्जी को पीछे से एरो से मारकर मर्डर किया था, क्योंकि ये एरो उसके बैक के मेजर आर्टरी को हिट किया, जिसके वजह से ब्लड लॉस होके विदिन 5 मिनट्स में वो मर गया। एंड रिसर्चर्स ने देखा उसके बॉडी पे बहुत सारे घाव थे। इसका मतलब ये था उसने मरने से 1 या 2 दिन पहले किसी से हैंड टू हैंड कम्बैट किया होगा। खैर इतना तो पता चल गया है कि उसे किसी ने पीछे से एरो से मारकर मर्डर किया था, बट हम आज तक ये नहीं जान पाए कि वो कौन था, इसे मारा क्यों था। रिसर्चर्स ये बताते हैं कि ये हाई चांस है इसको मारने वाला बंदा इसी की कम्युनिटी वाला होगा, बट क्यों मारा होगा ये किसी को नहीं पता। खैर इस आइसमैन ने तो 5000 साल पहले की इंसानों की एक झलक तो दे दी कि पहले के लोग कैसे जीते थे, क्या खाते थे और कैसे रहते थे। इसकी बॉडी को आइस चैम्बर में आज भी सेफली रखा है इटली के एक म्यूजियम में, जिसको देखने हर साल कम से कम 3 लाख लोग जाते हैं। और ये थी ओर्जी दी आइसमैन की कहानी, और आपको कैसी लगी कमेंट कर देना।